मैं आप ये अपना व्यक्तिगत बात बता देता हूँ। व्यक्तिगत बात ये है कि शरद कोहली की ट्रोलिंग की जाए इस बात के लिए कि शरद कोहली ने सलाह दी थी और हमें रिटर्न कम आया, 12% आया। किसी दूसरे ने दी थी, उसको 20% आया। ये मैं स्वीकार कर लूँगा, पर ये स्वीकार नहीं करूँगा कि शरद कोहली ने सलाह दी और मेरा पैसा डूब गया। मुझे लगता है उस ट्रोलिंग से ये वाली ट्रोलिंग बेहतर है। इसको मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि खून पसीने की कमाई को आपको ज़्यादा रिस्की एसेट्स में नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए मैंने ये 5, आप मेरे से किसी ने कहा कि साहब आप तो कह रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर का भविष्य बहुत अच्छा है और ये आने वाले साल में भी चढ़ेगा, तो सारा पैसा आप क्यों नहीं बोलते कि भाई इसी में लगा दिया जाए। फिर आप, मैंने कहा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप हाईली रिस्की एसेट्स में आप पैसा लगाएं। आप अपने सलाहकार से बात करें, निवेश जो आपको निवेश में मदद करते हैं उनसे बात करिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे बात करिए। पर रिसेशन के दौरान में मल्टी एसेट एलोकेशन ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। अलग अलग निवेश के संसाधनों में आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपना रखें। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है और वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है और ये अहम क्वेश्चन है और एक केस स्टडी है, ये सवाल नहीं है, केस स्टडी है, मेरे पास केस है। एक शख्स जिसकी सैलरी मंथली मान लीजिए आप 80,000 रुपए है, उसके पास एक प्रॉपर्टी अपनी है, दूसरी प्रॉपर्टी के चांस उनके लेते हैं कि ले ली जाए, एक है, दूसरी ले लें, सैलरी 80,000 रुपए है, लोन और कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब जिसमें रह रहे हैं मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो 2 BHK मान लो, 3 BHK पे शिफ्ट होना चाहते हैं। 2 BHK की कॉस्ट आज मान लो 70-75 लाख है और डबल में पड़ रहा है 3 BHK। यहाँ 2 फ्लैट है सर, एक 2 BHK में रह रहे हैं, 3 BHK में जाना चाहते हैं। प्रेजेंट जिसमें रह रहे हैं 75 लाख है, दूसरे की 1.5 करोड़ मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट है। अब सर इसको यहाँ जाना चाहिए या फिर उनके लिए किसी प्लॉट पे इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा? सर प्रॉपर्टी में कहाँ गेन हो सकता है आज की जो मारामारी है हम और आप जब आज बात कर रहे हैं? देखिए, प्रॉपर्टी में एक तो यूनिफॉर्म गेम नहीं होता है, यानी कि पूरे देश में प्रॉपर्टी एक ही किस्म से बढ़ रही हो ऐसा तो नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। ये छोड़िए, एक ही शहर में किसी इलाके में ज़्यादा बढ़ रही होती है, किसी इलाके में कम बढ़ रही होती है। तो प्रॉपर्टी के निवेश में 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली है। एक तो प्रॉपर्टी आप जल्दी बेच नहीं सकते हैं। प्रॉपर्टी को खरीदने में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप बयाना देंगे, 1 महीने 2 महीने का टाइम होगा, स्टैम्प ड्यूटी देंगे और इस 1-2 महीने में काफ़ी रिस्क भी बना रहता है। मान लीजिए किसी को कुछ हो जाता है तो आपका पैसा डूब सकता है, कोई किसी की नीयत खराब हो जाए, कुछ भी। तो प्रॉपर्टी में घुसना और प्रॉपर्टी से निकलना कठिन काम है। प्रॉपर्टी में निवेश तभी करना चाहिए अगर आपको उस इलाके में प्लॉट हो या फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो, वाकई में कीमत बढ़ने का पक्का यकीन है, तब आप घुसिए। और लोग करते क्या है मैं आपको बता दूं, ज़मीनी तौर पे क्या होता है। किसी दोस्त ने ली, चलो यार हमने भी फ्लैट एक ले लिया, हमने भी ले लिया। मुझे लगता है प्रॉपर्टी बहुत लेग वर्क मांगती है। प्रॉपर्टी लेने का सही तरीका है कि आपने अगर कहीं मकान या प्लॉट पसंद किया है, वहां पर आप 2 महीने तक लगातार 5-6 बार जाइए, ब्रोकर से मिलिए, अड़ोस पड़ोस से मिलिए, देखिए वहाँ पर सड़कें कैसी हैं, देखिए वहाँ कोई अस्पताल है कि नहीं, देखिए वहाँ कोई स्कूल है कि नहीं, वहाँ से मार्केट कितनी दूर है, और उस इलाके में जिन लोगों ने पहले प्रॉपर्टी ली थी उनकी आज तक कहाँ तक पहुँची है। इसको मैं लेग वर्क कहता हूँ। प्रॉपर्टी लेग वर्क मांगती है, जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, इसीलिए वो प्रॉपर्टी में मात खा जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो अगर लोग सोच समझ के लेग वर्क करके प्रॉपर्टी लेंगे तो गलत नहीं होगा। दूसरी, किराए पे, किराए का जो रिटर्न है प्रॉपर्टी का संजीव, वो मात्र 2 से 5% का है। तो अगर आप खाली किराए के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इससे तो सेविंग्स अकाउंट अच्छा है, कम से कम आपका पैसा आपके पास तो है, जब चाहे चेक या एटीएम से या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में तो आप फंस गए तो निकाल भी नहीं सकते। तो खाली रेंटल रिटर्न के लिए प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। अगर साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन यकीनी तौर पर है, मैं यकीनी को इन्वर्टेड कॉमर्स में कर रहा हूं और जोर देके कह रहा हूं, तभी आप रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, वरना कोई फायदा नहीं। हाँ, समाज में कहेंगे कि संजीव के 2-2 मकान है। अरे क्या बात है यार, तुम्हारे तो 2 मकान है, लोगों को एक नहीं नसीब होता, आपके 3 मकान है, वो एक अलग बात है। पर आरओआई पॉइंट ऑफ व्यू से रेंटल इनकम कतई ठीक नहीं है। फ्लैट और प्लॉट, एनसीआर की बात कर लेते हैं सर। सबसे ज़्यादा मारामारी गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इन्हीं के लिए। दिल्ली से तो आदमी निकल के भाग रहा है। इन इलाकों में सर फ्लैट ज़्यादा ठीक है और प्लॉट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू? इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो संजीव प्लॉट ही अच्छा रहता है, क्योंकि लैंड की सप्लाई शॉर्ट है।
ज़मीन अनलिमिटेड नहीं है, आपको पता है ज़मीन तो सीमित है, नक्शा बनाएँ तो नक्शे की लकीर बता देती है कि इससे बाहर ज़मीन नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़मीन अच्छी है, परंतु बहुत काम का है। किसी-किसी इलाके में, जैसे आपने क्योंकि एनसीआर की बात करी तो मैं गुरुग्राम की बात करता हूँ, गुड़गाँव की। प्रॉपर्टी पीछे पीछे 4-5 साल में फ्लैट्स की कीमत भी डबल हो गई है। कुछ जो अल्ट्रा लग्ज़री सेगमेंट है, उसमें बड़ी तेज़ रफ़्तार है। पर सैद्धांतिक तौर पर प्लॉट हमेशा बेहतर है किसी भी फ्लैट या कंस्ट्रक्टेड एरिया से, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड एरिया में डेप्रिसिएशन होती है, जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है बिल्डिंग, उसकी कीमत कम होती जाती है। परंतु लैंड क्योंकि शॉर्ट सप्लाई में है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और अच्छी लोकेशन है, पर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको लैंड में, कि आप जब भी लैंड लें तो यहाँ शरारत इतनी होती है कि कोई उस पर कब्जा ना कर ले। तो आपको लैंड लेते ही उसकी फेंसिंग, उसकी बाउंड्री वॉल बना देनी चाहिए। लैंड को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई पड़ोसी से आपका कल को झगड़ा हो सकता है, वो कहे कि मेरी हद यहाँ तक है और यहाँ तक है, उसके बाद आप नपाई करते करते रह जाएंगे, कोर्ट में केस चला जाएगा और फंस जाएगी प्रॉपर्टी। तो इसलिए उसकी बाउंड्री बना दें और लैंड को रखें और अपनी निगरानी में रखें। मैं देखता हूँ लोग लैंड लेके भूल जाते हैं, फिर अरे लैंड लिया था चलो कभी कभी देखने जाया करें। नहीं, कभी कभी नहीं, आपको लैंड को रेगुलरली देखने जाना चाहिए कि कहीं कोई शरारत तो नहीं कर रहा, और उसकी बाउंड्री बनाइए। परंतु लैंड में भी सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। ये जो मैंने लेग वर्क की बात की थी ना, वो लेग वर्क लैंड में भी उतना ही ज़रूरी है।